न्यूज़ वन इंडिया। आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगी जिसको सुनकर आप भी चुप हो जाएंगे। देश की राजधानी दिल्ली का भीड़ भाड़ वाला इलाका सराय काले खां, तारीख 11 अक्टूबर 2024 और आधी रात के लगभग 3 बजे का वक्त। दिल्ली पुलिस के पास एक कॉल आती है। फोन करने वाला शख्स बताता है कि इलाके में एक महिला बेसुध है और बुरी हालत में पड़ी है। दिल्ली पुलिस की गाड़ी तुरंत मौके पर पहुंचती है। महिला के शरीर से खून बह रहा था और उसकी हालत काफी नाजुक थी। महिला को फौरन एम्स के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया जाता है, जहां जांच के बाद डॉक्टर बताते हैं कि उसके साथ गैंगरेप। जांच में यह भी पता चलता है कि पीड़िता उड़ीसा की रहने वाली है और मानसिक तौर पर विक्षिप्त है। मौके पर पुलिस के आला अफसर भी पहुंचते हैं और केस की तफ्तीश के लिए तेज तर्रार अफसरों की 10 टीमें गठित कर दी जाती हैं। पीड़िता इस हालत में नहीं थी कि उसके साथ दरिंदगी करने वालों का हुलिया या कोई सुराग बता सके। ऐसे में पुलिस के लिए पूरी तरह से ये एक ब्लाइंड केस था। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती पीड़िता से उन लोगों के बारे में जानकारी जुटाने की थी जिन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके लिए पुलिस एक प्लान बनाती है। हमारे सहयोगी एक रिपोर्टर थे, उनके मुताबिक दिल्ली पुलिस की एक महिला कांस्टेबल को सामाजिक कार्यकर्ता बनाकर पीड़िता के पास भेजा जाता है। साथ ही एम्स मैनेजमेंट से बातचीत के बाद एक महिला उड़ीसा ट्रांसलेटर भी नर्स के कपड़ों में उसके पास भेजी जाती है। धीरे धीरे पीड़िता का भरोसा इन दोनों महिलाओं पर बन जाता है। जब उससे घटना के बारे में पूछा जाता है तो वो उंगली के इशारे से बताती है कि उसके साथ हैवानियत करने वाले वो 3 लोग कौन थे। पीड़िता बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं दे पाती, लेकिन इतना जरूर बताती है कि इन तीनों में से एक विकलांग था और दूसरा ऑटो ड्राइवर। इसके साथ ही वो रेलवे स्टेशन का भी जिक्र करती है। अब इस मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले को पकड़ने के लिए पुलिस के पास मजबूत ना सही लेकिन कुछ सुराग जरूर थे। पहला आदमी 3 थे, दूसरा एक ऑटो ड्राइवर था जबकि एक विकलांग, और तीसरे के बारे में कुछ नहीं पता। तीसरा सुराग वारदात रेलवे स्टेशन के आसपास हुई थी। पुलिस को एहसास हो गया कि अपराधियों को पकड़ने के लिए उन्हें काफी लंबा जद्दोजहद करनी है। सबसे पहले एक साइड प्लान तैयार किया जाता है जिसके तहत उस इलाके से लेकर आसपास की सभी सड़कों के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं जहां पीड़िता बेसुध हालत में मिली थी। सरकारी और प्राइवेट मिलाकर पुलिस 700 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक करती है। आखिरकार एक कैमरे में पीड़िता 10 अक्टूबर की सुबह तकरीबन 10 बजे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हुए दिख जाती है। शुरुआती तीनों सुरागों के बाद पुलिस के लिए ये एक बड़ा सुराग था। अब यहां से पुलिस पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और सराय काले खां के बीच में पड़ने वाले सभी रूट्स के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक करती है। पुरानी दिल्ली स्टेशन से निकलकर पीड़िता कहां जा सकती है, सारे रूट का डिजिटल मैप तैयार किया जाता है। इसके साथ इस डिजिटल मैप के जरिए सुबह 10 बजे से लेकर पीड़िता के मिलने के बीच के समय में रूट पर दिखे लगभग 150 ऑटो रिक्शा वालों की नंबर प्लेट की लिस्ट तैयार होती है। इनमें कुछ नंबर पूरे नजर आए थे जबकि कुछ अधूरे काम बेहद मुश्किल थे, लेकिन पुलिस की ये टीम किसी भी कीमत पर उन तीनों अपराधियों तक पहुंचना चाहती थी और आखिरकार पुलिस की मेहनत रंग लाती है। एक सीसीटीवी फुटेज में एक ऑटो रिक्शा उस जगह पर खड़ा दिखाई देता है जहां महिला मिली थी। आगे की तफ्तीश होती है तो कुछ और कैमरों में यही ऑटो रिक्शा दूसरी जगह जाते हुए और एक जगह पर रुकते हुए नजर आता है। ड्राइवर यहां अपने ऑटो से उतरता है और सड़क पार कर दूसरी तरफ जाता है। पुलिस ने अपने डिजिटल मैप के जरिए जिन 150 ऑटो रिक्शों की लिस्ट बनाई थी उनमें ये ऑटो रिक्शा भी था। थोड़ी मशक्कत के बाद पुलिस को इस ऑटो रिक्शा और उसके ड्राइवर की पूरी डिटेल मिल जाती है। ड्राइवर का नाम था प्रभु महतो। घटना वाली रात उसके मोबाइल की लोकेशन भी उसी इलाके में एक्टिव मिलती है। 30 अक्टूबर को पुलिस प्रभु महतो को गिरफ्तार कर लेती है। पूछताछ में महतो अपना जुर्म कबूलते हुए दूसरे साथी यानी कि प्रमोद उर्फ बाबू का नाम बताता है
और उसे भी 2 नवंबर को आखिरकार पकड़ लिया जाता है। इनसे पूछताछ के बाद 4 नवंबर को तीसरे आरोपी यानी कि मोहम्मद शमसूल को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनमें प्रभ महतो ऑटो चलाता था, वहीं प्रमोद की कबाड़ों की दुकान है। मोहम्मद शमसूल दोनों पैरों से विकलांग है और सड़कों पर भीख मांगता था। पूछताछ में तीनों बताते हैं कि घटना वाली रात सबसे पहले प्रमोद ने पीड़िता को सड़क पर घूमते हुए देखा। वो शराब के नशे में था और उसने ही सबसे पहले उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद वहां शमसूल पहुंचा, उसने भी शराब पी रखी थी और प्रमोद के बाद शमसूल ने महिला के साथ हैवानियत की। इन दोनों को दुष्कर्म करते हुए प्रभु महतो ने देख लिया और उसने भी महिला के साथ अपने ऑटो में दरिंदगी की। इसके बाद महतो पीड़िता को सराय काले खां इलाके में फेंक कर फरार हो गया। इस केस को सुलझाने में 24 दिनों का वक्त लगा और पुलिस का कहना है कि वो आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाएगी। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।